Okay, can everybody see the paper? सबको दिख रहा है पेपर? Yes, sir. Wow, that's great. चलिए तो पहला वाला सवाल से शुरू करते हैं. A muscular wall is absent in capillary, vein, venule and arteriole. बोलिए क्या होगा? Which one you people had marked? Which one will be the answer? हिमांशु से शुरू करते हैं. हिमांशु, सर मैंने हिमांशु कैपिलरी किया. Sir, I can't see the screen. Harpal, you cannot see the screen. सर्विक, अनन्या, सार्थक एंड हिमांशु, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Harpal, can you just check your network बेटा once? Can you just check your network once? Because I think so सबको दिख रहा है. मुझे भी मतलब यहाँ पर कोई लैगिंग तो नहीं हो रहा है. एक बार चेक करो बेटा आपका नेटवर्क. ओके, चलिए. सो वी विल डिस्कस. हाँ, तो सार्थक, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए यहाँ पर? Muscular wall is absent in capillary, vein, venule and arteriole. Sarthak, what do you feel? Okay, Himanshu, हाँ सार्थक बोलो. कैपिलरी. कैपिलरी. ठीक है. Okay, Himanshu, is this answer correct? Himanshu, what do you feel? Is this answer correct, beta? Himanshu. Okay, it is correct. Capillary will be the correct answer. Okay, capillary के अंदर में कोई muscular wall नहीं होता है उस तरीके का. So it is not showing any kind of the muscular wall that is remaining present. अब इनमें से मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, vein and arteriole तो मैं मालूम है. What do you understand by this term, venule? Venule word का मतलब क्या है? What do you understand by venule? हाँ जी, venule का मतलब क्या है? अनन्या, अनन्या बेटा. सर मेरे को इसी में मतलब डाउट. हाँ बोलो सार्थक. सार्थक बोलो, वेनियोल क्या हो जाएगा बताओ. नो, जब मैं आंसर चेक कर रहा था उसके हाँ, तब वेन्यूल दिखा रहा था. कहाँ चेक कर रहे हो तुम बेटा? अब पता नहीं कहाँ से मतलब वो लोग वेन्यूल लिख दिया यार. मैं बोला यार ये इसको जाने दो, मेरा मार्क कटेगा फालतू का. एक तो मैंने कैपिलरी मार्क किया. कैपिलरी इज द करेक्ट आंसर बेटा. कैपिलरी में आपका आई वुड से दैट इट इज नॉट शोइंग अबाउट दैट ऑफ द मस्कुलर वॉल इटसेल्फ. समझे बेटा? उसके अंदर में मस्कुलर वॉल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके वो नहीं रहता. ठीक है बेटा. अब मुझे ये बताओ कि वेनियोल क्या होगा. अनन्या तुम मुझे बताओ, व्हाट इज वेनियोल? So I don't correctly, but yeah, it's maybe a small blood vessel. Maybe the Maybe a Actually, small देखो, blood vessel. सार्थक के पॉइंट पे आता हूँ. अनन्या मैं बताता हूँ बेटा, सार्थक के पॉइंट पे आ जाता हूँ. देखो, आपको एक चीज याद रखना है कि जो वेन है, वेनियोल है एंड आर्टेरियोल है, ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं, these three components, ये I would say that इन तीनों में ना स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होके रहते हैं. ओके, अपने पास में काफी सारे मस्कुलर टिश्यूज हैं, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ऑल दिस थिंग्स. तो इन सब में ना स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो इन सब में यहाँ पर प्रेजेंट होके रहते हैं. ओके, whereas अगर मैं कैपिलरी के लिए देखता हूँ, सार्थक सुन रहे हो ना बेटा? अगर मैं कैपिलरी के लिए देखता हूँ तो कैपिलरी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ दैट ऑफ लाइक स्क्वैमस एपिथेलियम, आप लोग ये बाद में पढ़ोगे, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, एक तरीके का एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो कैपिलरी के अंदर में प्रेजेंट होके रहता है. ओके, तो उसके अंदर में कोई भी मस्कुलर वॉल, आपको यहाँ पर मस्कुलर वॉल के बारे में बोल रहा है, उसके अंदर में कोई भी मस्कुलर वॉल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके वो यहाँ पर नहीं रहता है. तो इसके वजह से आपके पास में आंसर जो है, द आंसर इट विल बी ऑलवेज दैट ऑफ व्हाट, इट विल बी ऑलवेज दैट ऑफ द कैपिलरी. समझे बेटा? सार्थक क्या हुआ? अरे रुक जा. हेलो,
सार्थक क्या बोल रहे हो? हेलो सर 2 मिनट से वो सार्थक हेडफोन स्विच कर रहा है। ओके 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 ठीक है। नहीं आपको ये समझ में आया? हरपाल आपको समझ में आया ये पॉइंट? Yes, sir. ओके दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट वाले सवाल में आ जाते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस, ये आप लोगों ने क्या किया है बताओ अनन्या जी? So dura mater. हाँ सर, अब आ रहा है आवाज? हाँ हाँ आ रहा है सार्थक, आपको समझ में आया? सार्थक आपको समझ में आया जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको? व्हाई इट विल बी कैपिलरी? सार्थक का नेटवर्क का इशू हो रहा है क्या? हाँ। ओके ठीक है। So now we are having that of outermost layer of meninges, pia matter, arachnoid layer, gray matter and dura matter. D. अनन्या जी Dura mater. कौन सा बेटा? Dura जोर से बोलो, हक से बोलो, करेक्ट बोल रहे हो। So D. Dura mater. ये हुई ना बात, एकदम करेक्ट आंसर बोले हो तो एकदम मतलब मस्त मस्त आवाज से वो एकदम यहाँ पर आपको आंसर देना चाहिए। इट इज ड्यूरा मैटर, ठीक है ना? नाउ व्हाई ड्यूरा मैटर बेटा? व्हाई ड्यूरा मैटर? अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो मेनिंजेस हैं, मेनिंजेस में कितने लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स जो है वो मेनिंजेस में प्रेजेंट होके रहता है? So 3 layers: dura mater, arachnoid, pia mater. वेरी गुड हिमांशु, बहुत बढ़िया। ओके एंड पाया मैटर जो है वो पाया मैटर क्या होता है बेटा? हिमांशु पाया मैटर क्या हो जाएगा बेटा? Sir, it is the innermost protecting layer of the brain. वाओ दैट्स ग्रेट, इट इज द इनरमोस्ट लेयर। ओके आपको याद रखना है कि ये जो पाया मैटर है दिस इज ऑलवेज द innermost layer. Okay, now is it a tough layer or is it a, I would say that, a delicate kind of the layer itself? Sir, the most delicate one. It is the It's a most very delicate layer high itself. Delicate. layer. Correct, it is the most delicate layer itself. Okay, middle layer अपने पास में क्या होता है? Middle layer is the arachnoid layer itself in that case. Okay, middle layer जो है वो एक arachnoid layer होता है। आप मुझे बता सकते हो arachnoid layer का मेजर फंक्शनिंग क्या हो जाता है? Arachnoid layer का मेजर फंक्शनिंग क्या हो जाता है? Can you tell me? Sir, providing cushion so that there is no damage Sir, from the. it is like I act like a cushion for the brain. बहुत सही, दोनों का आंसर सही है। एक्चुअली अगर हम लोग प्रॉपरली देखते हैं ना, ये जो arachnoid layer होता है, do you know that arachnoid layer is a kind of web-like structure. Arachnoid layer is a kind of web-like structure. Web in the sense what? It is a completely a network-like structure which is spreaded upon. Okay, and इस network-like structure के अंदर में fluids यहाँ पर present है, and जो fluids इसके अंदर में यहाँ पर present होके रहता है, वो fluid क्या काम करता है? वो brain को एक cushioning provide करता है। It provides a cushioning to that of the brain itself. Okay, तो ये वाला जो पार्ट है, अब वो कुशनिंग प्रोवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा? इट विल बी कॉजिंग लेसर अमाउंट ऑफ द डैमेज इटसेल्फ, लेसर डैमेज वगैरह जो है वो यहाँ पर कॉज होगा। तो आई वुड से दैट उसको, इसके लिए हम लोग यहाँ पर arachnoid मैटर लेयर के हिसाब से हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। क्लियर बेटा एवरीबॉडी? हरपाल, हिमांशु, सार्थक? Yes, sir. ओके Yes, sir. दैट्स ग्रेट। अब अपने पास में एक बहुत इजी वाला सवाल, ये तो बहुत इजी वाला सवाल है। टीयर ग्लैंड इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रिक, लैक्रिमल, कौन सा? यस वेरी गुड, लैक्रिमल ग्लैंड। व्हाट इज सेबेशियस ग्लैंड? Sir, salivatory gland. व्हाट इज सेबेशियस ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड? नहीं सर, मैं salivary बोल। हाँ जी Sir, nothing sir. ओके, तो सेबेशियस एंड सलाइवरी में क्या डिफरेंस है? सेबेशियस एंड सलाइवरी में क्या डिफरेंस है? दोनों टाइप के ग्लैंड में क्या डिफरेंस है? दोनों टाइप के ग्लैंड का जो लोकेशन है, क्या लोकेशन आएगा? सर सेबेशियस ग्लैंड वो ऑयल प्रोवाइड करता है। सलाइवरी ग्लैंड ऑयल प्रोवाइड करेगा या सेबेशियस ग्लैंड ऑयल प्रोवाइड करेगा? सर सेबेशियस। हाँ, आपको याद रखना है कि सेबेशियस ग्लैंड एज वेल एज सलाइवरी ग्लैंड, both glands are present within that of the skin itself. सलाइवरी ग्लैंड जो है वो यहाँ पर सलाइवा वो यहाँ पर रिलीज करवाता है। एंड अगर मैं सेबेशियस ग्लैंड के लिए देख लेता हूँ तो सेबेशियस ग्लैंड इट ऑलवेज रिलीजेस अ वैक्सी काइंड ऑफ द कंपोनेंट, एंड वो जो वैक्सी काइंड ऑफ कंपोनेंट को वो रिलीज करवाता है
उस वैक्सी काइंड ऑफ कंपोनेंट को we are representing it as the sebum itself in that case. Okay, it is a sebum itself as clear beta. Now sebum का क्या रोल Yes, है? sir. What is the role of sebum? What is the role of sebum? हाँ जी, कौन बता पाएगा? अनन्या आप बता पाओगी व्हाट इज द रोल ऑफ sebum? अनन्या जी, नो आंसर. हरपाल, sebum का क्या रोल है? Sir, no idea. बुक में तो लिखा हुआ है कि sebum it is the oily kind of that of the gland itself in that case. Okay, so and sweat भी जो होता है वो यहाँ पर liquid वाला जो है वो यहाँ पर पार्ट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है. बट आप लोगों ने कभी फील किया है आपके स्किन से भी sebum निकलता है? हम सबके स्किन से sebum निकलता है. Have you ever observed that? हम लोग बोलते हैं ना कि हम जब आप अपने आप को, जब ये तो अभी गर्मी का सीजन है इसमें आप ज्यादा फील करोगे कि आप हमेशा इधर पर आप ये देखोगे कि जैसे ही आपके सामने में यहाँ पर आई वुड से दैट गर्मी का माहौल आ रहा है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो जा रहा है, सो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके स्किन के ऊपर में ना काफी ज्यादा अमाउंट में वैक्स या तो आई वुड से दैट लाइक ऑयली काइंड ऑफ द सिक्रीशन, फैटी एसिड्स एटसेट्रा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर होता है इन दैट केस. ओके, तो ये जो वैक्सी या तो ऑयल का सिक्रीशन जो यहाँ पर हो रहा है दैट इज, आप अभी भी टच करके देख सकते हो, जो भी ऑयली काइंड ऑफ सिक्रीशन आता है दैट ऑयली काइंड ऑफ सिक्रीशन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज sebum. ओके बेटा, समझे? Yes, sir. Yes, sir. इवन आप लोग ये फील भी करोगे कि जब भी आप कभी कोई पोल्यूटेड हायर पोल्यूटेड एरियाज में आप जा रहे हो या कहीं पर भी ऐसे कोई एनवायरनमेंट में आप अगर जब जा रहे हो, आप देखोगे कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं, वो आपके स्किन के ऊपर में जाके ट्रैप्ड हो जाते हैं. क्यों वो ट्रैप्ड हो जाते हैं? बिकॉज दे यूज्ड टू गेट ट्रैप्ड विद इन दैट ऑफ व्हाट, विद इन दैट ऑफ आई वुड से दैट द ऑयल ग्लैंड इटसेल्फ और द सेबेशियस ग्लैंड इटसेल्फ. उसको हम लोग यहाँ पर sebum बोलते हैं. ओके बेटा, एवरीबॉडी? बढ़िया. Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया, वेरी गुड. Which one of the following is not a simple reflex? Sir, eating. कौन सा? Eating. Swallowing. Option C. Sir, Swallowing. not का बोला है ना तो coughing आएगा. कफिंग आएगा, ब्लिंकिंग आएगा, ईटिंग आएगा या swallowing आएगा? Sir, simple नहीं है तो मतलब So, coughing. This is not a simple reflex, it is telling you. Okay, which is not a simple reflex. But child can't choose. Blink. He choose after he grows and by looking at the parents. Maybe elders were present there. हिमांशु, तुम्हारा वॉइस ना मुझे लग रहा है कि बहुत दूर से आ रहा है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है बेटा. सर ये जो ईटिंग जो है अभी मतलब बड़े होने के बाद वो अपने मम्मी पापा के लिए को सीखते हैं ना, तो हाँ. ईटिंग आएगा ना उसमें से, नॉट अ सिंपल रिफ्लेक्स. अगर मैं नॉट अ सिंपल रिफ्लेक्स देख लेता हूँ, आपको याद रखना है swallowing is never a simple reflex. हिमांशु, Yes, तुम भी sir. यही बोल रहे हो क्या? सर नो, ईटिंग ऑप्शन सी. Why eating बेटा? Sir, because it is not inborn reflex. Simple reflex means inborn reflex, and while eating is not simple reflex. तो मुझे ये बताओगे कि swallowing किस तरीके का रिफ्लेक्स होता है? The simple reflex. Swallowing is an involuntary reflex. You know बेटा, swallowing is an involuntary reflex itself. Okay बेटा, वो हमारे बॉडी में इनवॉलेंटरी एक रिफ्लेक्स होके वो अपने पास में यहाँ पर प्रेजेंट होके वो रहता है. क्यों हम लोग उसको एक इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्स We can के say हिसाब normal से? reflex also. No? हाँ बेटा, A simple reflex we can also say. you can say it as a simple reflex, I would say, but clearly अगर मैं उसको simple reflex बोलूं, simple मतलब कि जो ऑटोमेटिकली ऑकर कर रहा है. अब जब भी तुम्हारे अगर मान लेते हैं कि हमारे बकल कैविटी में अगर कुछ भी जाएगा, क्या हम लोग उसको इमीडिएटली स्वैलो करते हैं? नहीं सर. कुछ भी अगर हमारे मुंह में जाता है, आर वी स्वैलोइंग दैट वन? नो ना, वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाता है, अनलेस अनटिल ओके सलाइवा या कुछ अदर सब्सटेंसेस को जब तक हम लोग स्वैलो नहीं करेंगे तब तक हम लोग फूड को या कोई भी सब्सटेंसेस को स्वैलो नहीं करते हैं. कभी ऐसा आपने फील किया है कि आपने जैसे ही whenever we are taking something in that of our buccal cavity itself,
whenever we are taking the something in that of our buccal cavity, now that buccal cavity we are mixing up with that of the saliva, and अगर सलाइवा सबसे पहले नहीं जाता है, swallow नहीं होता है, तो जो फूड पार्टिकल है या जो सब्सटेंसेस हैं वो सब्सटेंसेस भी वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन नहीं हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल रिफ्लेक्स का मतलब क्या हो जा रहा है? सिंपल रिफ्लेक्स का मतलब ऐसा जो ऑटोमेटिकली जो ऑकर करेगा, which will be automatically which can get occurred itself. बट जब मैं यहाँ पर एक नॉट अ सिंपल रिफ्लेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आपके पास में यहाँ पर क्या हो जा रहा है? इमीडिएटली जैसे ही हमारे बकल कैविटी में कुछ जा रहा है, वन कैन नॉट swallow unless there is something like saliva or some other substances which are getting swallowed itself, okay, and after that only the food or any other substances will be getting swallowed. मैं अगर कफिंग, ब्लिंकिंग एंड ईटिंग के बारे में मैं बात करता हूँ, कफिंग इट इज व्हाट, जैसे ही कुछ हमारे यहाँ पर आया, चोकिंग हुआ, तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पर कफ करना चालू करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर ब्लिंकिंग करते हैं, ब्लिंकिंग जब भी हमारे आंखों में कुछ जाता है तो इमीडिएटली हम लोग ब्लिंकिंग करना चालू करते हैं। इसके लिए ऐसा जरूरत नहीं होता है कि वो टीयर ग्लैंड के साथ मिक्सअप होगा फिर हम लोग ब्लिंकिंग करेंगे, ऐसा है क्या? इज इट सो हिमांशु? हरपाल, हिमांशु? No, sir. नो ना, सेम थिंग इज फॉर ईटिंग ऑल्सो। क्लियर हो रहा है बेटा? हाँ सर, बट coughing भी तो involuntary है ना कौन सा बेटा? सर? coughing. ऑब्वियसली, बट तुम एक चीज ये सोचो, यहाँ पर जो सिंपल रिफ्लेक्स एंड इस हिसाब से आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, दैट स्टैंड्स फॉर व्हाट एक्चुअली? दैट मींस व्हाट? जैसे ही आपके यहाँ पर कुछ आएगा तो आप ऑटोमेटिकली उसको, आप उसका रिफ्लेक्स एक्शन आप यहाँ पर शो कर रहे हो। Swallowing is not automatically it's getting happen ना बेटा। वहां पर हमारे बकल कैविटी में जैसे ही कुछ जाएगा, कुछ सर्टेन एक सेंटर जो है वो वहां पर एक्टिवेटेड होगा, एंड फिर वो वहां पर एक्टिवेटेड होने के बाद देन ओनली द स्वेलिंग प्रोसेस इट गेट स्टार्टेड। वो भी डिसाइडेड होगा कि सच में वो स्वेलो करने वाला है या नहीं है। अगर वो स्वेलो करने वाला नहीं है तो देन वी विल बी लाइक थ्रोइंग इट आउट बाय दैट ऑफ द लाइक पार्ट इटसेल्फ। सो इज दैट इन दैट केस क्या वो सिंपल रिफ्लेक्स हो रहा है यहाँ पर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. सबको क्लियर हुआ? सर्विक, अनन्या? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, लूप ऑफ हेनले लाइज इन। जब भी ऐसा जब भी ऐसा तरीके का रिफ्लेक्स वाला क्वेश्चन आया ना, आप इसको, मैं आप लोगों को मैं हमेशा एक चीज ये बताऊंगा कि जैसे अभी कुछ देर पहले जो हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो आया था, कौन सा वाला क्वेश्चन? ये सिबेशियस ग्लैंड वाला क्वेश्चन। जब मैंने आप लोगों से पूछा, ओके, जस्ट थिंक लाइक दैट। सबसे पहले आप ये सोचिए कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना, डोंट लिमिट विद इन योरसेल्फ इन दैट ऑफ द बुक इटसेल्फ, ओके। बायोलॉजी आपके चारों ओर में, आप उसमें लॉजिक लगा सकते हो, ओके। व्हेन आई एम सेइंग अबाउट दैट ऑफ द सी, आपके बुक में, हमारे बुक में, हम लोग की बुक में जाएंगे, सो हमेशा वहां पर एक टिपिकल वे में, आई वुड से दैट एक वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी, टिपिकल उसका डेफिनेशन जो है वो दिया हुआ रहता है, ओके। अब आपको यहाँ पर एक सिंपल रिफ्लेक्स वगैरह के बारे में बोल रहा है। नाउ सिंपल रिफ्लेक्स मतलब क्या? जो ऑटोनोमसली, जो ऑटोमेटिकली जो होता रहेगा, ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अब मुझे एक चीज ये बताओ, आप सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे एक चीज ये बताओ कि जैसे ही आपके लाइक हम लोगों ने कोई खाना खाया एंड वो खाने का पार्टिकल अगर हमारे पैलेट में जाके धक्का लगा, विल वी बी लाइक, कैन वी स्टॉप आवर कफिंग? क्या हम लोग हमारे कफिंग को स्टॉप कर सकते हैं? No, sir. No, na, we cannot stop our coughing. Automatically, it will be happening. Let's say that we are like due to some instances, some dust particle or something, it is automatically getting inside of that of our buccal cavity. तो ऑटोमेटिकली क्या हम लोग क्या करते हैं? वी आर ट्राइंग टू लाइक कफ इट आउट इन दैट केस, है कि नहीं? बट स्वेलोइंग के लिए क्या हमारे बकल कैविटी में जो भी जाएगा उस चीज को हम लोग स्वेलो करते हैं? नहीं करते हैं ना। ऑटोमेटिकली सबसे पहले स्वेलो करने के लिए जो हमारे बॉडी के अंदर में जो एक स्वेलोइंग सेंटर है, वो स्वेलोइंग सेंटर को एक एक्टिवेट होना जरूरी है, एंड जब वो एक एक्टिवेट होना जरूरी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसी के बाद में स्वेलोइंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पर आगे की ओर बढ़े। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? समझ में आया ना? सिंपल वे में अप्लाई किया करो हमेशा कंसेप्ट को। चलिए, ये तो आप लोगों ने सही बोल दिया, इजी सवाल है। Loop of Henle lies in medulla, cortex, pelvis, ureter. It is always medulla. Very good. Next, pigment that gives color to urine. हाँ जी, Urochrome. यूरोक्रोम के साथ एक और भी पिगमेंट होता है, बता सकते हो?
नहीं सर किया यूरोक्रोम के साथ यूरो से ही प्रेजेंट है, यूरो से ही प्रेजेंट है। एनीबॉडी? सर्विक, रेनू, कैन यू सर टेल मी? यूरो क्राइम, पार्डन पार्डन बेटा? यूरो क्राइम ऐसा कुछ था। यूरो क्राइम नहीं बेटा, यूरो से ही रिलेटेड है, यूरो बिलियन। ओके बेटा, यूरो बिलियन। Okay, there are two types of that of the like I would say that pigments. One is that of the Eurochrome and another one is that of the Eurobilin. Eurobilin भी release होता है and because of the same itself, whatever the color of that of the urine that we are getting, it is present over there itself in that case. Okay, so ये हमें याद रखना है। बिलिन हम लोग क्यों बोल रहे हैं? because वो वाला जो कंपोनेंट है वो बाइल डक्ट वगैरह से वो रिलीज होता है, इसके लिए हम लोग उसको यहाँ पर बिलियन के हिसाब से हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बीइंग्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स? 31 pairs. Pardon? 30. 31 31 31 yes ये तो फैक्चुअल है बिल्कुल। 31 द मिनरल एलिमेंट नीडेड फॉर Sir, द iodine. पार्डन? आयोडाइन, आयोडीन इट हैज टू बी आयोडीन इटसेल्फ। ओके, सोडियम एंड पोटेशियम की क्या जरूरत है बता सकते हो हमारे बॉडी में? व्हाट इज द यूज ऑफ सर सोडियम? पोटेशियम तो हमारा वो है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्टिव स्टेट, रिलैक्सेशन स्टेट फॉर नर्व्स के बाहर रहता है। और थोड़ा सा सोचो, मैं आपको इतना बोलूंगा कि सोडियम पोटेशियम जो है इवन वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह के साथ भी इन्वॉल्व होकर रहता है। बता पाओगे? नहीं सर। Sodium, potassium, it is helping in osmoregulation. Have you heard of this word? यस सर। Osmoregulation आपने सुना है? What do you mean by हाँ, sir. osmoregulation? What is Sir, the osmoregulation? regulation of salts and water in our blood. Not only blood, beta, blood mat bolo. Not only in blood, in that of the throughout our body itself, I would say it is the regulation of that of the osmotic balance, or it is the maintenance of that of the osmotic balance within that of our body itself. That thing we are representing it as that of what we are representing it as that of the like the osmoregulation itself. ठीक है ना? हम लोग हमेशा osmosis, excretion and osmoregulation को हम लोग हमेशा we used to say it as that of a co-related term itself in that case. क्यों हम लोग बोलते हैं ऐसा बता सकते हो? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन को एक हमेशा को-रिलेटेड टर्म के हिसाब से बोलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो आपने पढ़ा होगा ना, लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, डीसीटी, ऑल दीज पार्ट्स, आई होप सो यू ऑल हैड स्टडीड अबाउट। सो ये जो लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, डीसीटी, ये सब जो पार्ट्स हमारे पास में प्रेजेंट है, इन सब पार्ट्स का मेजर यूजेज क्या है? सर एक्सक्रीटरी। यस, एक्सक्रीटरी में भी मेजर यूजेज आता है। एक्सक्रीटरी में भी ये सब पार्ट जो है दे आर हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द सॉल्ट बैलेंस इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लूप ऑफ हेनले, देन पीसीटी, डीसीटी एंड ऑल द नेफ्रल पार्ट, ये यहाँ पर ऑब्वियसली एक्सक्रीशन में वो तभी हेल्प हो पाएगा जब वो सॉल्ट एंड वाटर के बैलेंस को जब वो मेंटेन करेगा, ओके, तभी वो वहां पर आई वुड से दैट यहाँ पर वो मेंटेन हो, यहाँ पर वो हो पाएगा इन दैट केस। समझ में आया बेटा एवरीबडी? सो व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? Osmoregulation means what? It is the maintenance of that of the osmosis. It is the maintenance of that of or regulation of that of the salt water balance in that of our body itself. Usko we are representing it as that of the osmoregulation itself. Clear beta? Everybody? Yes sir. बहुत सही। Next, Yes, sir. part of the brain which is concerned with memory. Sir, cerebrum. Sir Cerebrum या cerebellum? Sir bellum. बेलम ना? Sir, Sir, cerebrum. cerebrum. ब्रह्म है, सेरेब्रम है। Sir, Sir, cerebrum. cerebrum. आप मुझे ये बताइए कितने cerebrum. पार्ट मेमोरी के साथ साथ कितने पार्ट्स जो हैं वो हमारे साथ में एसोसिएटेड होके रहते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स आर एसोसिएटेड विद देयर आर मेजर सर्टेन पार्ट्स आर देयर। क्या क्या मेजर Sir, पार्ट है? cerebrum, cerebellum, pons, and medulla oblongata. पहला वाला आता है हिपोकैम्पस, एक आता है एमिगडाला, ये आप लोग बाद में पढ़ोगे, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे अगर कोई भी बायोलॉजी या नीट ले रहे हो तो आपके पास में हिपोकैम्पस आ जाएगा, एमिगडाला आ जाएगा, सेरिबेलम आ जाएगा एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आ जाएगा, नियो कॉर्टेक्स भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके, ये सब पार्ट्स हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाते हैं कि दे आर इन्वॉल्व इन दैट ऑफ द आई वुड से दैट द मेमोरी इटसेल्फ। ओके बेटा, समझ में आ रहा है?
Yes, sir. ओके Yes, sir. इन सब में अपने पास में कौन सा वाला पार्ट प्रेजेंट है? वी आर हैविंग दैट ऑफ द cerebellum itself. Cerebellum is remaining present over here, and that it is helping to actually all these parts, they are helping to process that of the memory itself. ये सब कुछ मेमोरी को यहाँ पर प्रोसेस करवाने में they all are helping over there itself in that case. समझ में आया बेटा? Yes, sir. एक्चुअली इन तीनों में भी Yes, ना sir. ये जो चारों मैंने बताया, एमिगडाला, हिपोकैम्पस, then I would say that frontal cortex as well as that of I would say that the cerebellum, इन चारों में भी ना 3 पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम लोग अगर सेरिबेलम को निकाल देते हैं तो वो 3 पार्ट अपने पास में क्या क्या आ जाते हैं? हिपोकैम्पस, देन अपने पास में आता है नियोकॉर्टेक्स एंड द एमिगडाला. ओके, ये जो पार्ट्स हो जाते हैं ना, आई वुड से दैट वो पार्ट्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं? वो एक्टिव मेमोरी के लिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड सेरिबेलम वगैरह जो होता है वो इम्प्लिसिट मेमोरीज, मतलब जैसे मोटर मेमोरीज. ओके, मोटर मेमोरीज मतलब क्या? कोई भी एक्शन मेमोरी हुआ या कुछ भी ऐसा तरीके का मेमोरी हो गया वो मेमोरी को सेरिबेलम जो है वो वहां पर रिमाइंड करने में वो हेल्प करता है. अब आप लोगों ने सुना होगा शॉर्ट टर्म मेमोरीज, सुने हो ना आप लोगों ने? शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी. हाँ, है sir. बेटा, ये शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी किसके ऊपर में वो डिपेंडेंट होकर रहता है? शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दैट द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इटसेल्फ. जो कॉर्टिकल रीजन में जो प्री फ्रंटल वाला एरिया आता है, उस एरिया वाले में ये शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होकर रहता है. क्लियर बेटा? Yes, sir. सबको याद रहेगा ये पार्ट? हिमांशु, रेनू, आपको याद रहेगा ये सारे पार्ट? एवरीवन? Yes, sir. Okay, that's great. Next, the pigmented circular area seen in front of the eye. बोलो. Iris. Yes, very good. Iris. वेरी गुड. चलिए अभी नेक्स्ट सवाल में हम लोग आ जाते हैं. आपको पूछ रहा है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ट्रॉपिक हार्मोन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट ऑफ द ट्रॉपिक हार्मोन इटसेल्फ? ट्रॉपिक हार्मोन का मतलब क्या है? बोलिए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट ऑफ द ट्रॉपिक हार्मोन इटसेल्फ? एनीबॉडी? किसी ने इसका आंसर किया होगा? सर वो क्वेश्चन ही छोड़ दिया. छोड़ ही दिया क्वेश्चन? वाह बेटा. हाँ सर, छोड़ दिया था. अच्छा, सर NA3 था ना. अच्छा, Yes, हाँ sir. NA3 था. Not attempted that part. NA3 था, बट हमें सारे डिस्कस करने ही है. मैं हाँ, आपको सर. बताता हूँ. जो ट्रॉपिक हार्मोन होता है ना, ट्रॉपिक हार्मोन ना ऐसे स्पेशल टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो जनरली क्या हो जाते हैं, जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो रिलीज होते हैं. एंड ये जो तरीके के जो हार्मोन्स है ना, वो हार्मोन्स वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स के सिक्रीशंस को ना वो कंट्रोल करते हैं. एंड एज बिकॉज एंटीरियर पिट्यूटरी, एज बिकॉज उसके यही हार्मोन को हम लोग यहाँ पर ट्रॉपिक हार्मोन के हिसाब से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं. तो फॉर दैट रीजन हम लोग इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे? वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट आल्सो एज द मास्टर ग्लैंड और द मास्टर हार्मोन आल्सो. उस हिसाब से हम लोग इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. समझे बेटा? क्लियर हुआ? Yes, sir. जैसे आपके पास में बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास में आ सकते हैं. जैसे TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाएगा, कॉर्टिकोट्रोपिन आपके पास में आ जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके पास में आ जाएगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आ जाएगा. ऐसे बहुत सारे तरीके के हार्मोन्स जो हैं वो आपके पास में यहाँ पर प्रेजेंट होके रहते हैं, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी वगैरह से जो है वो उसका रिलीज होता है. समझे एवरीबॉडी? Yes, sir. तो इसका डेफिनेशन लिख लो. आप लोग लिख लीजिए इसका डेफिनेशन. ट्रॉपिक हार्मोन, देखो ट्रॉपिक हार्मोन के बारे में अगर आपको पूछता है, आपको याद रखना है इट इज व्हाट? इट इज, आई वुड से दैट अ टाइप ऑफ दैट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ओनली. सो आप याद रखिए व्हाट इज अ ट्रॉपिक. बोलो 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 बेटा, बोलो. एग्जांपल में TSH होगा ना फिर? बहुत कुछ ले सकते हो. TSH ले सकते हो, FSH ले सकते हो. ठीक है ना बेटा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर वाले साइड से जो निकलते हैं ना, वो सारे आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाते हैं? दे आर ऑल द ट्रॉपिक हार्मोन. समझे बेटा? हाँ सर, थैंक यू. तो लिख लो ट्रॉपिक हार्मोन्स आर व्हाट? दीज आर द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. कोई लिख लियो डेफिनेशन को. आर यू राइटिंग द डेफिनेशन? हाँ जी, एनीबॉडी इज राइटिंग द डेफिनेशन? So Sir, can you लिखिए. repeat the Yes, sir. These are the hormones of the anterior pituitary gland itself which controls the secretion of that of other hormones, we can say. Okay, उसको हम लोग यहाँ पर ट्रॉपिक हार्मोन के हिसाब से रिप्रेजेंट करवाते हैं. ठीक है बेटा? ओके, हाँ अब सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत बढ़िया.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है गिव द लोकेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, व्हाट इज इट्स फंक्शन। ये तो किया होगा ना, हाँ So सर यही है। present in pericardial cavity. पेरिकार्डियल सैक। सर Okay. in the heart its function is to reduce the mechanical damage to the heart. बता सकते हो हाउ इज इट, हाउ इट विल बी रिड्यूसिंग द Sir, मैकेनिकल it डैमेज। is used as a lubricant, मतलब थोड़ा स्लो डाउन कर देता है उसको। Yes, sir. So it lubricates the epicardial surface. क्या आप मुझे बताओगे कि इसी तरीके का ये जो ऐसा ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ऐसे ही फंक्शनिंग का क्या कोई और फ्लूइड भी हमारे बॉडी के कोई और सिस्टम में या ऑर्गन में प्रेजेंट है? हाँ सर एक है cerebrospinal fluid and स्टॉप करता है। कहाँ पर? sir, in the brain and the spinal cord, which protects the brain and spinal cord from the electric shocks. गुड। लंग्स में रहेगा? नहीं सर। प्लूरल फ्लूइड क्या होता है फिर? सर होता होगा फिर। प्लूरल फ्लूइड आपने सुना ही होगा ना, लंग को चारों ओर से सराउंड करने वाला जो फ्लूइड, जो मेम्ब्रेन होता है, लाइनिंग होता है, उनको हम लोग प्लूरल लाइनिंग बोलते हैं। अब उन प्लूरल लाइनिंग के बीच में भी एक फ्लूइड जो है वो यहाँ पर फ्लो करता है, जिसको हम लोग पेरी प्लूरल फ्लूइड के हिसाब से हम उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। पेरी प्लूरल फ्लूइड का भी मेजर काम हो जाता है। कहीं पर भी आपको एक चीज याद रखना है, इन द सेम मैनर हमारे बॉडी के अंदर में जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, किस तरीके के ऑर्गेनल्स, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ऐसे टाइप के जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है जो कि डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, इन सब ऑर्गेनल्स के बीच में भी, इनके डबल मेम्ब्रेन्स के बीच में भी देयर इज ऑलवेज द फ्लोइंग ऑफ दैट ऑफ अ शॉक एब्जॉर्बिंग फ्लूइड। ओके, एंड ये जो शॉक एब्जॉर्बिंग फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड यहाँ पर क्या काम करता है, इट एब्जॉर्ब्स आउट ऑफ द शॉक इटसेल्फ। वो यहाँ पर शॉक वगैरह को वो यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है, एंड जब वो यहाँ पर शॉक वगैरह को एब्जॉर्ब कर देता है तो ऑटोमेटिकली वो दो मेम्ब्रेन को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है, जैसे आप लोगों ने बताया कि वो मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है, ऑल दिस थिंग्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन ब्लड स्मीयर, लेवल द पार्ट नंबर्स 1 2 3, बोलो। सर 1 RBC है, 2 WBC है और 3 प्लेटलेट्स है। 2 WBC 3 प्लेटलेट्स। ओके, 1 तुमने RBC कैसे बोला? सर because एक it is biconcave. सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव है, और सेकंड वाला उसके मतलब डायग्राम में ही दिया था कि जब उसका न्यूक्लियस चला जाता है तब वो वैसा हो जाता है। Yes, sir. ये तो अपना तुम लोगों का टेक्स्ट बुक वाले डायग्राम है ना ये वाला? सर sir. टेक्स्ट बुक में ऐसे सर्कल में सब नहीं है, वो अलग अलग दिया था, थोड़े, तो हाँ, याद थोड़े रखना से। पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताओगे कि जो RBC है ना, वो RBC क्या बचपन से ही उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होके नहीं रहता है? बचपन मतलब क्या? नहीं Sir, सर, when जब this, वो when स्पॉन होता है, spawn it मतलब जब has develop your होता है nucleus तब and when it उसमें get होता है। mature, it do not have nucleus. वेरी गुड। व्हाट इज द Nucleus रीजन? disappears. व्हाट इज द रीजन? सर वो ऑक्सीजन ज्यादा ये कर Sir, it सकता है। carries oxygen सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। for हाँ। having more surface area. राइट राइट। तो अगर उस पर न्यूक्लियस का प्रेजेंट नहीं रहेगा तो फिर इस RBC के अंदर में ज्यादा अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन रहने के चांसेस हैं, और जैसे उसके अंदर में ज्यादा अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन रहने के चांसेस हैं, तो वो यहाँ पर सरफेस एरिया को बढ़ाने में वो उसको हेल्प करता है। ठीक है बेटा? ओके, हाँ सर। नेक्स्ट अपने पास में आ जाएगा जिसको गिव द बायोलॉजिकल टर्म्स फॉर द 3 ईयर ऑसिकल्स, बोलो। सर पिन्ना ओके, और Sir, Mennings, फिर Steptus and Incus. पिना कैसे होगा बेटा? 3 Sir. ईयर ऑसिकल्स बोला है। there are 3 named as stepes, malleus Steps, and Malleus incus. and Incus. Yes, very good. वो stepes, malleus and incus, ये रॉन्ग कर दिया आपने। देयर ईयर ऑसिकल्स में पिना नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना? उसके अंदर में malleus आ जाएगा, incus हाँ, आ sir. जाएगा एंड stepes आ जाएगा। ठीक है बेटा? सर वैसे भी ये छोड़ दिया था। हाँ, बट याद रखो, मान लेते हैं हाँ, कोई sir. अगर MCQ में आ गया फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना बेटा। नेक्स्ट, हाँ सर। अब ये अच्छा सवाल है। मेंशन 2 स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन एन आर्टरी एंड अ वेन। Sir, arteries have thick muscular walls, whereas veins have thin muscular Sir, it is walls. elastic, it is not elastic. Arteries have Arteries are
The elastic and narrow veins are lumen and veins have wider lumen. there, and Okay. arteries are elastic and veins are non-elastic. और सर हो गया ना 2 कितना? अब मैं दो, इन्होंने 2 बोला है, मैं तुमसे और पूछ रहा हूँ। हरपाल एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोलता है। इन्होंने 2 बोला है, आई एम आस्किंग समवॉट मोर। और बताओ, आर्टरी, मुझे ये बताओ कि आर्टरी खून कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है? सर हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, गुड। एंड वेन्स? Sir, and रेस्ट ऑफ द veins, बॉडी टू द rest of the हार्ट. body to the heart. रिवर्स, वाइस वर्सा, है ना? ओके, तो वेन्स एंड आर्टरी में कलर का क्या डिफरेंस है? सर आर्टरी रेड होता है और वेन डार्क रेड होता है, बट उसको ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं. बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड बेटा, बहुत सही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइकस्पिड valves. सर बिटवीन लेफ्ट ventricle and left auricle. Left auricle. Between Its the function left, is to prevent backflow of the blood. good, बहुत बढ़िया। It is located between left atrium and left ventricle itself and backflow blood वगैरह को वो prevent करवाता है। ये तो नॉर्मल वाला क्वेश्चन है। Draw a neat diagram of a Malpighian capsule and label it in 2 parts. ये तो आप लोग कर सकते हो। वो अच्छा था। ये अच्छा था ना ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर, फ्री का 3 मार्क्स मिल गया। हाँ, अभी देखो आप लोगों को मैं एक चीज ये बताऊं, आप लोग आईसीएसई के बोर्ड्स में ना आंसर राइटिंग का हमेशा एक स्टाइल होता है। मैं हमेशा सारे बच्चों को बोलता हूँ, सबसे इजी, आप लोग अभी 11th 12th में भी जाओगे ना, बोर्ड्स में मार्क्स लाने का सबसे इजियर तरीका ये हो जाता है कि यू शुड बी ऑलवेज फोकसिंग ओवर दैट ऑफ योर राइटिंग पैटर्न। ओके, बहुत मैक्सिमम बच्चे ऐसा करते हैं कि वो मार्क्स को ना समझ के वो पैरा लिखना चालू कर देते हैं। जैसे आपके पास में सिंपल यहाँ पर 2 मार्क्स पूछा है, आप लोग जब आईसीएससी में हो 2 मार्क्स मतलब पर पॉइंट 2 1 मार्क्स। ओके, जब आप लोग स्टेट बोर्ड में जाओगे, मतलब मान लेते हैं कि अगर आप 11th एंड 12th में इंटीग्रेशन ले रहे हो, स्टेट बोर्ड में ले रहे हो, ओके, सो स्टेट बोर्ड का पैरामीटर थोड़ा सा अलग होता है। जैसे यहाँ पर अगर स्टेट बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, वहां पर ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो 3 पॉइंट्स मेजर लिखना है या तो 4 पॉइंट्स, हाफ 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 करके मार्किंग्स का जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है, पर छोटे छोटे पॉइंट्स, ज्यादा बड़ा बड़ा इलाबोरेट पॉइंट्स नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स। सो नाउ दैट इज अ मेजर इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों को ना राइटिंग पैटर्न आप सब लोगों का अगर एक बार अडॉप्ट कर लिए ना, यू पीपल आर गुड इन एमसीक्यूज, बट राइटिंग पैटर्न अडॉप्ट कर लिए एंड हैंडराइटिंग थोड़ा बहुत सुधार लिए ना, you will be able to score good amount of the marks itself. ये चीज को ध्यान पे रखिएगा। ओके, चलिए, so define the term excretion. Which are the 2 main organic wastes present in urine? Sir, removal of harmful chemical waste through excretory system. Where urea and creatinine are the 2 Yes, sir, main urea and uric organic acid are wastes the 2 main present in urine. हरपाल बेटा, मैं अगर तुमको बोलूं ये वाला जो डेफिनेशन तुमने दिया ना, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, रॉन्ग नहीं है बट थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। बता सकते हो मुझे क्या इनकम्प्लीट है इसमें? The nitrogen. There is a removal of harmful nitrogenous waste from the body. यस, आपको यहाँ पर जब आप वेस्ट बोल रहे हो ना बेटा, तो इसको आपको यहाँ पर हार्मफुल बोलो या ना बोलो चलेगा, बट नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट, ये जो 3 वर्ड है, ये 3 वर्ड आपको यहाँ पर मेंशन करना बहुत जरूरी है। दैट इज द एक्सक्रीशन। ओके, which are the 2 main organic wastes present in that of the urine? जैसा आपने बताया urea and creatinine. वो तो इजी है, वो तो इजी है। तो ये एक्सक्रीशन वाला पार्ट याद रहेगा ना आप लोगों को? Yes, हाँ sir. सर। बहुत सही। नेक्स्ट, नेम द सब्सटेंस दैट इनिशिएट्स ब्लड क्लॉटिंग। सर जब The platelets platelets, the blood The platelets. thrombocytes for blood platelets. What is the mineral element essential to form a blood clot? The calcium. सर calcium ions. The calcium ions. कैल्शियम आयंस। पोटेशियम की कोई जरूरत है? No, Nice. no, sir. ब्लड क्लॉट के लिए नहीं, बट पोटेशियम की भी जरूरत है। कहां पर जरूरत है बता सकते हो? पोटेशियम की भी जरूरत है, किसमें बता सकते हो? प्लेटलेट फॉर्मेशन, ठीक है ना बेटा? प्लेटलेट फॉर्मेशन, प्लेटलेट वगैरह का जो फॉर्मेशन हो जाता है उसमें भी पोटेशियम आयंस वगैरह का उसमें यूजेज होता है। ठीक है बेटा? ओके, मुझे एक चीज ये बताओगे कि जब ब्लड हमारे बॉडी में वेसल्स वगैरह से जब फ्लो कर रहा है, जब ब्लड बॉडी के अंदर में वेसल्स वगैरह से जब वो फ्लो करता है, तो फिर वो क्लॉट क्यों नहीं करता है? व्हाई डजंट इट गेट्स क्लॉटेड?
कभी ऐसा सोचा है कि जब ब्लड वेसल से जब फ्लो करेगा तो ब्लड इट डजंट गेट्स क्लॉटेड विद इन दैट ऑफ आवर बॉडी इटसेल्फ, जबकि वेसल से भी तो वो ओपनली ही वो फ्लो करता है ना, ऑर्गेन्स में भी जब वो जाके ड्रॉप्ड होता है तो वो ओपनली ही जाके वो वहां पर ड्रॉप्ड होता है, बट वो यहाँ पर लाइक क्लॉटेड नहीं होता है. व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड द सेम? बोलिए. हाँ जी हिमांशु, एनीबडी? अनन्या बेटा बता पाओगे क्यों वो क्लॉट नहीं करते हमारे बॉडी के वेसल्स के अंदर में? No idea. Because our blood is consisting of certain anticoagulatory components. हमारे ब्लड के अंदर में कुछ anticoagulatory components वगैरह जो है वो अपने ब्लड में यहाँ पर प्रेजेंट होके रहते हैं. एंड वो anticoagulatory components अपने पास में क्या है? इट इज लाइक हेपरिन. ओके, वो कुछ एंटीकोआगुलेंट्स होते हैं या तो एंटीकोआगुलेटरी कंपोनेंट के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहते हैं, जो यहाँ पर क्या काम करते हैं? विच प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड within that of our blood vessels itself in that case. समझे बेटा? Yes, sir. ओके, सर्वेक समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब ये बताओ, गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स. So at Present the top above of the the kidneys. They're present on the top of the like kidney, with like a cap shape. हाँ, वो जो कैप वाला जो वर्ड है ना, वो कैप वाला वर्ड आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा. ठीक है ना बेटा? ओके, नेक्स्ट, मेंशन 3 फंक्शंस ऑफ एड्रिनालाइन. मेंशन 3 फंक्शंस ऑफ एड्रिनालाइन. Sir, So it heartbeat. stimulates the Sir, synthetic it prepare the body for flight and fight against the dangerous situation, and it supplies blood more to the muscles than the skin. मतलब आप इसको क्या स्ट्रेस हार्मोन बोल सकते हो? कैन यू से इट एज अ स्ट्रेस हार्मोन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, we can say it as that of a stress hormone itself. ठीक है, next. What is the contraction phase of auricles called? Name the 2 valves that are open during this phase. बोलिए. हाँ जी. So the contraction phase is called arterial or auricle. जब आपको अनन्या एक मिनट बेटा, जब आपको ऑरिकल वर्ड से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऑरिकल वर्ड से ही आपको आंसर देना है. समझे बेटा? ऑरिकल Okay, वर्ड sir, से जब तो क्वेश्चन पूछा auricular- जाता है तो ऑरिकल से ही देना है. तो हाँ बताओ अभी कौन सा वाला आ जाएगा? The auricular systole. Auricular systole. Very good. Name 2 valves that And the open during this phase. bicuspid and so the bicuspid valve and the tricuspid valve. एकदम सही, बहुत बढ़िया. Next. How are cytons and axons arranged in the spinal cord? बोलिए. So the axon is outside forming the white matter, and the cyton is inside forming the green matter. Axon is So, it's outside forming a white matter, and the cyton हाँ. is inside forming the green matter. मैंने सुना आपने उल्टा बोला शायद ऐसा. मैंने सुना आप एक्सॉन को आपने एक्सटर्नल बोला एंड साइटोन को आपने इंटरनल बोला ऐसा. How are cytons and axons arranged in the spinal cord? It is like I would say that वो outward and internally वो यहाँ पर placed होके वो यहाँ पर रहता है. ठीक है, next. We cannot distinguish colors in dim light. Explain giving suitable reasons. So because in dim light the rod functions, but not the cones, and for the vision, sir, the cones of retina are responsible. So ठीक है, that's the reason. good, बहुत बढ़िया. Given below is a diagram depicting a defect of the human eye. ये कौन सा वाला defect है? So myopia. Wow, बहुत बढ़िया, very good. Give the scientific term. बता दिया आपने. Mention one possible reason for the defect. So the eyeball is lengthened from front to back, and the lens is curved.
Okay. What type of lens can be used to correct the defect? The concave lens. Sahi. What are hormones? Name any two hormones secreted by the pituitary gland. Sarthak. Sarthak beta. हाँ सर, What are hormones? Name any two hormones secreted by the pituitary gland. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन Hmm? और गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. And what are hormones? How can you define a hormone? Hormones are the secretion from endocrine glands which are directly poured into the blood. आपको अगर लिखना है व्हाट आर हॉर्मोन्स, आपको ऐसे डालना है कि हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स. हॉर्मोन्स आर व्हाट? हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, ओके, which are secreted by the endocrine gland of our body. Okay, that is a ductless gland of our body directly into that of the blood itself. Okay, ऐसे आपको हार्मोन को यहाँ पर आपको डिफाइन करना है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, Okay. फ्रॉम वेयर द फॉलोइंग नर्व्स अराइज. ऑप्टिक नर्व एंड ऑडिटरी नर्व. बोलो, कौन बताएगा? अनन्या. अनन्या जी. So not Not attempted. Okay. Sarvik. Optic nerve arises from the optic dish. याद रखिएगा, लिख के रख दो. Optic nerve arises from that of the optic dish. Okay. Whereas अगर मैं auditory nerves के बारे में बात करूं तो auditory nerves अपने पास में कहां से arise होगा? ये किए हो क्या? हाँ जी. ऑडिटरी नर्व्स जो है वो वेस्टिबुलर गैंग्लियन वगैरह से, नर्व सेल्स के बीच में से उसका यहाँ पर राइजिंग यहाँ पर होता है. नेक्स्ट, ये तो इजी है. गिव द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशंस. TSH एंड ADH. Thyroid stimulating hormone. And Antidiuretic. Antidiuretic. very good. What are the three main parts of the membranous labyrinth? बोलिए. membranous labyrinth, three major part. अनन्या जी. अनन्या बेटा बोलो. Three major parts of membranous labyrinth. आपके पास में तीन मेजर पार्ट्स होते हैं. सेमी सर्कुलर डक्ट्स, जो कि दो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, सैक्यूल एंड यूट्रिकल. सुने हो ना? सैक्यूल एंड यूट्रिकल एंड द कॉक्लियर डक्ट इटसेल्फ. ओके, सैक्यूल, यूट्रिकल एंड द कॉक्लियर डक्ट. ये तीन पार्ट जो है, ये तीन पार्ट मेम्ब्रेनस लेबारिन मतलब ईयर के अंदर में प्रेजेंट होके रहते हैं. नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ये तो इजी है. पैनक्रियस, हार्मोन सिक्रीटेड. सार्थक. Insulin. थायराइड. Thyroid, thyroxine. थायरॉक्सिन यहाँ पर. ओवर सिक्रीशन. ओवर सिक्रीशन क्या होगा? Hyposecretion. हाइपो नहीं बोला है, हाइपो नहीं बोला है, ओवर बोला है. Exophthalmic goiter. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, बहुत सही. ये हो गया अपना पेपर का कल का डिस्कशन. किसी का कोई डाउट है तो बताओ.